जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए जानते हैं प्रणाम और प्रार्थना के बारे में। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने अपने भावधारा में प्रणाम और प्रार्थना के बारे में अनुयायियों को क्या विचारधारा दी है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने प्रणाम और प्रार्थना को केवल शिष्टाचार या परंपरा नहीं माना, बल्कि जीवन का बहुत बड़ा साधन और शक्ति बताया है। उनकी वाणी में प्रणाम का गहरा अर्थ छिपा है। ठाकुर जी के अनुसार प्रणाम का महत्व अहंकार को क्षय करना। अहंकार का क्षय, प्रणाम करने से मनुष्य का अहंकार गलता है। जो व्यक्ति झुकना जानता है वही जीवन में ऊपर उठ सकता है। संबंध में मधुरता आती है। प्रणाम से व्यक्ति के हृदय में विनम्रता, आदर और प्रेम का संचार होता है। इससे आपसी संबंध मधुर और सहज बनते हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने प्रणाम में आशीर्वाद का मार्ग भी बताया है। गुरुदेव, माता पिता, आचार्य और सत्पुरुष को प्रणाम करने से उनके हृदय से सहज ही आशीर्वाद झरता है और वही आशीर्वाद जीवन को सुरक्षित और सफल बनाता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने प्रणाम के महत्व पर जीवन की शिक्षा की नींव डाली है। प्रणाम केवल बाहरी क्रिया नहीं है, इसका अर्थ है मैं अपने स्वार्थ और दंभ को छोड़कर आपके प्रति समर्पित हूं। ये कहते हैं प्रणाम करने से जीवन में प्रगति आती है। प्रगति का रहस्य ठाकुर जी ने कहा है, जो प्रणाम नहीं करता वह किसी का हृदय नहीं पाता, और जो हृदय नहीं पाता वह प्रेम और आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। श्री श्री ठाकुर जी ने प्रणाम के महत्व पर बहुत ही सरल उदाहरण में लोगों को और अनुयायियों को यह समझाकर कहा है, जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए पहले धरती में झुकना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को बढ़ने के लिए प्रणाम की आदत अपनानी पड़ती है। श्री श्री ठाकुर जी का संदेश है कि प्रणाम आदर, विनम्रता और प्रेम को जीवंत प्रतीक बनाता है। यह साधारण झुकना नहीं, बल्कि आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाने का सहज साधन है। श्री श्री ठाकुर जी ने प्रार्थना पर भी बहुत ही विचारणीय शब्दों के द्वारा प्रार्थना ईश्वर से, गुरु से, परम चेतना से जुड़ने का सहज साधन बताया है। यह हमारी आत्मा की वह पुकार है जो हमारे अंतःकरण से निकलकर उस महान सत्ता तक पहुंचती है जो सृष्टि की आधारशिला है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं, जिस पर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा है, प्रार्थना हमें असहायता से सहारा देती है, भ्रम से सत्य का मार्ग दिखाती है और अशांति से शांति की ओर ले जाती है। श्री श्री ठाकुर जी ने प्रार्थना के बारे में प्रार्थना किसे करते हैं इस पर कहा है कि अपने ईश्वर, प्रभु, अपने इष्ट, अपने गुरु को जो जीवंत, जीवित और साकार रूप में हमें बचने और बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, प्रार्थना हृदय की भाषा है जिससे मनुष्य अपने प्रभु से साक्षात्कार करता है। प्रार्थना किसके लिए करते हैं? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज और समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए। प्रार्थना का असली भाव है सब मंगल हो, सबका कल्याण हो। श्री श्री ठाकुर जी ने
प्रार्थना कैसी करनी है और कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में साक्षात शब्दों में कहा है। नकली शब्दों में नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चे हृदय से करनी चाहिए। गहरी निष्ठा, नम्रता और आस्था के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे बच्चा माँ से अपनी बात कहता है, उसी सरलता से प्रार्थना करने से लाभ प्राप्त होता है। तो प्रार्थना करने से क्या लाभ प्राप्त होती है? तो श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, मन को शांति और संतुलन मिलता है, आत्मबल और धैर्य बढ़ाता है, ईश्वर का अनुग्रह और मार्गदर्शन सहज मिलता है। प्रार्थना करने से कर्म में शक्ति और जीवन में दिशा प्राप्त होती है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने मानव जीवन में प्रार्थना का महत्व को बहुत ही विनम्र भाव से बताते हैं कि प्रार्थना हमें विनम्र बनाती है, हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और हमें अपने कर्तव्य पथ पर टिकाए रखती है। यह केवल मांगना नहीं है, यह अपने को समर्पित करना है। प्रिय बंधुओं, प्रिय गुरु भाइयों, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भाव स्पष्ट है। प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा हृदय साफ हो, तुम्हारा विवेक जागे और तुम्हारे कर्म प्रभु के अनुकूल हो जाए। इसलिए प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन का आधार है। आइए प्रतिदिन सच्चे भाव से प्रार्थना करें और अपने जीवन को उज्जवल, सशक्त और ईश्वरमय बनाएं। श्री श्री ठाकुर जी हमें प्रणाम और प्रार्थना के बारे में इतने सहज और सरल रूप से व्याख्यान बताए हैं, जिसका अनुकरण कर हम इष्ट, गुरु और आदर्श का स्थापना आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। धन्यवाद। आज आपने प्रणाम और प्रार्थना के बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारियों को हासिल किया। आपका जीवन उज्जवल और उन्नत हो, इसी आशा में आप सभी को हमारे तरफ से रानंदित जय गुरु।